आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सोनाली शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा, प्रदेश की महिलाएं जड़ी बूटी से जुड़े उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के अंतर को बराबर किया जाएगा। जूनियर हाई स्कूल 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों से लॉकडाउन की अवधि में केवल शिक्षण शुल्क दें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में मिशन 60+ का लक्ष्य। और चंपावत जिले में मां पूर्णागिरी मेले को लेकर जिला प्रशासन ने एसओपी जारी की। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं जड़ी बूटी से जुड़े उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इसके लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे अन्नदाता 80% गांव में निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान को उसके द्वारा उत्पादित फसल का सही दाम मिल सके, ताकि किसान को कर्ज न लेना पड़े और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। राज्यपाल ने कृषकों से संवाद भी किया। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेश में लगातार गिरते भूजल स्तर पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम कैसे जल का संरक्षण करें, इस पर कार्य करने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी को पानी की कमी न हो। राज्य के शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के अंतर को बराबर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति को सरकार जल्द लागू देगी। फीस एक्ट को लेकर काबीना मंत्री ने कहा कि इस वर्ष सरकार प्रदेश में फीस एक्ट को लागू करने का काम पूरा कर देगी। इस वर्ष प्रदेश में 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय भी खोले जाएंगे। साथ ही दूसरे चरण में खुलने वाले अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए भी कवायद शुरू हो जाएगी। प्रदेश में जूनियर हाई स्कूलों के साथ ही कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों से लॉकडाउन अवधि के दौरान मात्र शिक्षण शुल्क देय होगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने अपने शासनादेश में कहा कि भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन के दौरान विद्यार्थियों से पूरी फीस ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अभिभावकों से अनुरोध पर किश्तों में फीस जमा कराने जाने के संबंध में शिक्षण संस्थानों को सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निर्णय लेने को कहा गया है। इस बीच एक अन्य शासनादेश में विद्यालय शिक्षा विभाग, जिसमें उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद भी शामिल है, कि कर्मचारियों की हड़ताल को तत्काल प्रभाव से निषिद्ध कर दिया गया है। दून मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के 104 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 71 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस बीच राज्य में आज 24,031 लोगों का टीकाकरण किया गया है। उधर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने के बाद वह अपने आवास में आइसोलेट होकर सरकारी कामकाज निपटा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट कर अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट के पॉजिटिव आए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में उनके निकट संपर्क में आए हैं, कृपया वे सावधानी बरतें और अपनी जांच कराएं। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सतर्क हैं। कॉलेज के प्राचार्य आशुतोष सयाना ने बताया कि जिस तरह से अन्य राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वह चिंता का विषय है। अगर आने वाले समय में राज्य में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो अस्पताल में पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के लिए जिन संविदा कर्मियों को रखा गया था, उनकी समय सीमा भी बढ़ाई गई है। जहां तक दून मेडिकल कॉलेज का जो है यहाँ पर बात है, जो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारी जो है तैयारियां जिस तरीके से जो है पहले हमने देखा है पूर्व में, और सबसे बड़ा जो है यहाँ पर कोविड से संबंधित उपचार का जो है केंद्र रह चुका है, और हमने काफी मरीज जो है यहाँ पर ठीक करे हैं, और यहाँ पे आईसीयू की सुविधाएं, सारी सुविधाएं जो है यहाँ पे कोविड से संबंधित जो है। और मुझे लगता है कि अगर जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में ये संख्या बढ़ती जा रही है, अगर यहाँ पर भी ऐसा अगर कुछ होता है तो हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं।
नैनीताल जिले में कोरोना वायरस के प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता का 100% अनुपालन कराया जाएगा। जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सघन चेकिंग अभियान चलाकर मास्क न पहनने वालों और सामाजिक दूरी का पालन न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले में सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और मिशन 60+ का लक्ष्य लेकर पार्टी संगठन और कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं। बागेश्वर में श्री कौशिक ने कार्यकर्ताओं से जन समस्याओं को दूर करने के साथ ही जनता के साथ सौम्य व्यवहार अपनाने को कहा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हर चुनौती से निपटना जानती है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता विधानसभा चुनाव में 60 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना है। आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद श्री कौशिक अपने पहले प्रवास के तहत बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान वो पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को मसूरी विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन और प्रस्तावित विभिन्न पेयजल और सीवरेज योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में काबीना मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन योजनाओं का कार्य अंतिम चरण में है उनके लोकार्पण की तिथि निश्चित की जाए और जिस योजना मद में पैसा उपलब्ध है उस पर कार्य तत्काल शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि संतुलित तरीके से पेयजल वितरित किया जाए ताकि सभी घरों और अन्य जगहों में बराबर मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सके। प्रदेश के राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने हरिद्वार के अजीतपुर गांव में अमृत महोत्सव के तहत आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसके माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस अवसर पर आउटरीच ब्यूरो, सूचना प्रसारण मंत्रालय, देहरादून के अपर निदेशक एनके कौशल ने कहा कि ये देश को आत्मनिर्भर बनाने का आंदोलन है जो 75 सप्ताह तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसमें स्वतंत्रता के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। उधर नैनीताल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है जिसमें चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। चंपावत जिले के मां पूर्णागिरि मेले को लेकर जिला प्रशासन ने एसओपी जारी कर दी है। मेले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। टनकपुर के उप जिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया ने बताया कि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाना होगा। इसके अलावा मेला क्षेत्र में प्रतिदिन 10,000 श्रद्धालुओं को आने की अनुमति होगी। पूर्णागिरि मेले के दौरान कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स का श्रद्धालुओं, यात्रियों और कर्मचारियों द्वारा 100% पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। पूर्णागिरि का जो मेला है वो होली के अगले दिन 30 मार्च से शुरू होने वाला है। इस बार कोविड-19 के दृष्टिगत कुछ बदलाव किए गए हैं। मेला जो कि हर बार 3 महीने का होता था, इस बार उसे 1 महीने का रखा गया है। साथ ही हरिद्वार कुंभ की जो एसओपी है उसको कुछ लोकल लेवल पे मॉडिफाई करके उसको भी यूज किया जा रहा है ताकि जो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जा सके। इसके साथ ही साथ प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं जिसमें कि जैसे नाई मुंडन की व्यवस्था है, यातायात, स्वच्छता, साफ सफाई और बिजली की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं और उस पर कार्य बहुत तेजी से आगे चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा, प्रदेश की महिलाएं जड़ी बूटी से जुड़े उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के अंतर को बराबर किया जाएगा। जूनियर हाई स्कूल 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों से लॉकडाउन की अवधि में केवल शिक्षण शुल्क दें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में मिशन 60+ का लक्ष्य। और चंपावत जिले के मां पूर्णागिरि मेले को लेकर जिला प्रशासन ने एसओपी जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।